Hello students, welcome back to the channel Zack Economics. So now we have going to discuss the second component of income method or second type of income under income method, that is operating surplus. Okay. So what is operating surplus? Let me tell you. ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है जो भी प्रॉफिट आपने अर्न किया थ्रू प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, यानी प्रॉफिट या इनकम जो भी आपने अर्न की और उस इनकम को अर्न करने के लिए आपने यूज ऑफ प्रॉपर्टी किया या अपनी ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल को यूज किया. ठीक, दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर ऑपरेटिंग सरप्लस. सो आई हैव रिटन हियर ऑपरेटिंग सरप्लस इज बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज इनकम अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी. ठीक है. नंबर टू इज इनकम अर्न फ्रॉम ऑन्टरप्रेन्योरशिप. मैंने शॉर्ट में लिख दिया. ठीक है. अब प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी बेसिकली थ्री टाइप्स की होती है. ठीक, एक तो आपकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीजें. एक होती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ठीक, और एक होती है आपकी प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल जो होता है आपका. ठीक है. अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैंने बताया आपको, जैसे लैंड, बिल्डिंग. तो सर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज से इनकम कैसे आती है? भाई आपने अपना लैंड, अपनी बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया, तो रेंट जब आपने दिया तो रेंट आपको मिलेगा. तो रेंट इज अ काइंड ऑफ इनकम. ठीक, एंड रेंट इज ऑल्सो अ फैक्टर इनकम एज यू ऑल नो. ठीक, तो रेंट हो गया पहला. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट आपको रॉयल्टी मिल रही है. ठीक है. अब सर ऐसी प्रॉपर्टी क्या है? यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने अपने इंटेलेक्ट के थ्रू डेवलप किया है. जैसे कोई पेटेंट आपने बना दिया. ठीक, यानी कोई इनोवेशन की, कोई नया प्रोडक्ट बनाया एंड यू हैव बिकम द पेटेंट. तो वो जो पेटेंट की वैल्यू होगी दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ठीक है. इसी तरीके से आपने कोई बुक लिखी, तो बुक लिखी है तो बुक के ऊपर आपको रॉयल्टी मिलेगी. दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ठीक, सो आई राइट इट हियर. बुक हो गई, पेटेंट्स हो गए, या फिर कोई कॉपीराइट है आपका अपना, वो किसी ने यूज़ किया तो उसके अगेंस्ट भी आपको क्या मिलेगी? रॉयल्टी, क्योंकि वो आपके इंटेलेक्ट से जुड़ा हुआ है. ठीक है, इट इज़ योर ओन क्रिएटिविटी. तो रॉयल्टी. ठीक है, तो रेंट मिल गया, रॉयल्टी मिल गई. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इज कैपिटल. अब कैपिटल भी आपकी प्रॉपर्टी. भाई कैपिटल आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया तो कैपिटल जो भी आपने कहीं डाला है उस कैपिटल के अगेंस्ट भी आपको मिलेगा क्या? एक इनकम मिलेगी. या आपने अपना कैपिटल किसी को दिया है तो उससे आप एक चीज़ लोगे, वो इनकम आपकी कहलाएगी किस फॉर्म में? इंटरेस्ट. ठीक, आपने अपने पैसे किसी को उधार दिए, तो उधार दिए तो उसके ऊपर इनकम तो हो सकती है ना, किस फॉर्म में? इंटरेस्ट के फॉर्म में. ठीक, इसी तरीके से जैसे पार्टनरशिप के अंदर होता है, हमने कैपिटल अपना इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है हमें. दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इनकम, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं. ठीक, वो तो अकाउंटेंसी की बात है. चलिए, तो ये तीनों जो हैं बेसिकली फॉर्म ऑफ इनकम है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर. यानी ऐसी इनकम जो प्रॉपर्टी के थ्रू अर्न की गई हो. अब वो प्रॉपर्टी फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो या कैपिटल के फॉर्म में हो. तो रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट. अब जो इनकम अर्न की जाती है एंटरप्रेन्योर की तरफ से, एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में. ठीक, यानी आपने कोई इनोवेटिव आइडिया लाया, वो आइडिया मार्केट में रन हो गया. फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू वन एग्जांपल. फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट एक एंटरप्रेन्योरियल आइडिया था. ठीक, जिसको कन्वर्ट किया गया रियलिटी में, और फिर उससे आज क्या कमाया जा रहा है? इनकम जो कमाई जा रही है वो किस फॉर्म में है? प्रॉफिट के फॉर्म में. सिंपल. ठीक है, तो यहाँ से जो इनकम मिली आपको वो क्या है? प्रॉफिट. अब जो ये प्रॉफिट होता है कंपनी का, जैसे फ्लिपकार्ट ने प्रॉफिट कमाया, तो कंपनी कभी भी अपना प्रॉफिट जो है ऐसे ही ले नहीं करेगी. कंपनी प्रॉफिट को डिवाइड करती है. कंपनी को प्रॉफिट के पार्ट्स करने पड़ते हैं. ठीक, अब फ्लिपकार्ट ने प्रॉफिट कमाया तो फ्लिपकार्ट क्या करेगी? कुछ पैसा तो जिसने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट किया, जो भी फ्लिपकार्ट का शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर मतलब जो भी ओनर है कंपनी में, ठीक, उसको पार्ट ऑफ द प्रॉफिट देगी किस फॉर्म में? डिविडेंड के फॉर्म में. ठीक है, फर्स्ट थिंग. तो प्रॉफिट का एक पार्ट होता है, फ्लिपकार्ट ने एक पार्ट किसको दे दिया? शेयर होल्डर्स को दे दिया. किस फॉर्म में? डिविडेंड के फॉर्म में. ठीक है.
और इसको हम डिविडेंड को एक नाम और जानते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इस नाम से भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, एक पार्ट तो शेयर होल्डर्स को दे दिया, जिसने जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको जो है इनकम मिलेगी, किस फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में। एक और पार्ट होता है जो गवर्नमेंट कट लेती है अपना, ठीक। अब जब गवर्नमेंट कट लेगी अपना तो किस फॉर्म मिलेगी, कॉरपोरेट टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स, किसी भी फॉर्म में होता है, जो गवर्नमेंट को पे करेगी फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो कॉरपोरेशन टैक्स हो गया। और थर्ड जो फॉर्म होगा, कुछ पैसा फ्लिपकार्ट कहाँ रखेगी, रिजर्व्स में रखेगी। और रिजर्व्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए भी तो कुछ पैसा चाहिए, या कोई कंटिजेंसी आ जाए उसके लिए भी तो कुछ पैसा चाहिए, तो डेट इज कॉल्ड रिजर्व, जिसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए फ्लिपकार्ट ने प्रॉफिट अर्न किया ₹1000 का, ठीक है। तो 1000 का जो प्रॉफिट अर्न किया उसमें से मान लेते हैं फ्लिपकार्ट ने ₹300 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड के फॉर्म में, ठीक। 200 टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, ठीक। गवर्नमेंट का कट निकल गया और 500 रुपये कहाँ डाल दिए, रिजर्व में, ठीक है। सो दिस काइंड बी द सिचुएशन एंड प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन दीज पार्ट्स, ठीक। तो अगर हम चारों इनकम को टोटल कर लें, यानी रेंट, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रॉयल्टी, और कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट, और साथ में एक और है प्रॉफिट, अगर इन चारों चीज़ों को टोटल कर लें वी कैन गेट ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ना दिया हो, तो डिविडेंड दिया होगा, कॉर्पोरेट टैक्स दिया होगा, रिजर्व दिया होगा, तीनों को ऐड कर लिए, यू विल गेट प्रॉफिट, ठीक। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा होगा कि प्रॉफिट भी दिया होगा, डिविडेंड भी दिया होगा, कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया होगा, रिजर्व भी दिया होगा, ठीक। सो यू विल ओनली टेक प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट का ही पार्ट है ये तीनों चीज़ें, ठीक। अगर आपको प्रॉफिट दिया है नो वरीज, कहीं कहीं आपको डायरेक्टली लिखा होगा इनकम अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी, नो टेंशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस इनकम अर्न फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। सो दिस इज होल ऑफ द कंसेप्ट। तो अगर हम ब्रीफली इसको देखें, सो व्हाट वी सी, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। कभी कभी क्वेश्चन में जो है सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस भी निकालने को आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका इनकम अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी, और ये हो गया आपका इनकम अर्न फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। अब हम लास्ट टाइप ऑफ इनकम की बात करेंगे, दैट इज मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम का मतलब ये होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक। अब कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं वो स्किल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक, प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड जिसे हम कहते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया हमारे यहाँ, ठीक, इंजीनियर हो गया हमारे यहाँ, ठीक, टीचर हो गया हमारे यहाँ, ये सारे के सारे प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जो अपना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप यूज़ करते हैं, ठीक, और अर्निंग को करते हैं। जो इनके थ्रू इनकम कमाई होती है वो सारी की सारी इनकम एक मिक्सचर होती है, ठीक है। जैसे भाई कोई भी पर्सन है वो, और एक अनस्किल्ड जो होता है, सॉरी फर्स्ट वॉज स्किल्ड एंड सेकंड वॉज अनस्किल्ड, में जैसे ये ठेले वाले हो गए, ठीक, जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, ठीक है, और छोटे मोटे दुकानदार हो गए, ठीक है, तो कॉबलर्स हो गए, ठीक, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, इन सब की भी तो इनकम है। तो ये सारे के सारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं अपने लिए, और जितनी भी अर्निंग होती है वो भी उन्हीं की होती है। तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, दीज इनकम्स आर बेसिकली मिक्सचर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये हमेशा डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, सो नो वरीज अबाउट इट, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग इन दिस। सो दिस इज होल ऑफ द कंसेप्ट। नाउ we have studied all the three types of factor incomes in the economy, and when we total all the three types of factor income in the economy, the result figure what we get
is domestic income, that is NDPFC, and finally from NDPFC we can easily go to national income, that is NNPFC. तो फाइनली वी कैन से दैट डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी हैव कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको एडअप कर लेंगे, एनडीपीएफसी मिल जाएगा। देन वेरी इजी कंसेप्ट इज एनएनपीएफसी जानना, यानी नेशनल इनकम। तो एनएनपीएफसी के लिए क्या करेंगे, सिंपली एनडीपीएफसी में क्या ऐड कर देंगे, एन फीफा, और कहानी ख़त्म, विल गेट द national income. Okay, so I hope you like the video. Press the bell icon for further updates. Subscribe the channel. Thank you, class.